हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इन स्ट्रेंथ वायर। ठीक है, देखिए हमने गॉस लॉ तो पढ़ लिया। ठीक है, उसके चार अलग अलग एप्लीकेशंस है, मतलब यूज़ है। ठीक है, और उन चारों को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये पहला है कि क्या है कि आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन फाइंड करेंगे। किसके लिए? इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मान लो मेरे पास कोई पॉजिटिव वायर है। ठीक है, जो जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पे ठीक है इनफाइनाइट है, जिसका कोई एंड दिखाई नहीं दे रहा है। अब पहले तो इस इनफाइनाइट के लिए मुझे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इसके चारों, ठीक है मान लो ये वायर है। ठीक है, तो इसके चारों ओर, यहाँ से यहाँ पर यहाँ नीचे, चारों ओर वो क्या करेगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी। ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, अब उसकी यदि मैं एक लिमिट में ले लूँ, ठीक है, अब गॉस लॉ हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई क्लोज्ड लूप हो। ठीक है, अब यहाँ ठीक है क्लोज्ड सरफेस हो। ठीक है, तो अब मान लो यहाँ तक, ठीक है इतनी जो लेंथ है वहाँ तक ही वो जा पा रहा है। इसके लिए देखिए इस वायर में मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यहाँ पर, ठीक है चारों ओर बनेगा। ठीक है, इस वायर के तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, सिलेंडर की तरह। ठीक है, अब इस सिलेंडर की मान लीजिए जो लेंथ है वो एल ले लेते हैं हम। वैसे तो ये वायर भी है, लेकिन हम एल जितना ही सिलेंडर को जो है कंसिडर करते हैं अभी के लिए। अब ये क्लोज हो गया, क्लोज सरफेस हमें मिल रही है। तीन सरफेस हमें दिखाई दे रही है, एक पहली, ये है दूसरी और ये है तीसरी। ठीक है, ये पहली। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, जबकि एरिया वेक्टर की बात करी जाए तो इस पहली सरफेस के लिए कुछ यू है। ठीक है, और इसके लिए यू है। ओवरऑल देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, और ये है एरिया वेक्टर, ये 90 का एंगल बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी इस दोनों के बीच का 90 का एरिया बन रहा है। ठीक है, तो फिर अब हमें पता है क्या कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कोस थीटा। ठीक है, ई डी ए कोस थीटा, ये हमने गॉस लॉ में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो गई 90 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, मतलब फ्लक्स पहली और दूसरी सरफेस का क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब थर्ड सरफेस ये कर्व जो है, ठीक है कर्व नहीं, ठीक है कर्ल, CURAL कर्ल। ठीक है, ARA स्पेलिंग जाने दो कर्ल। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? ये जो बाहर की ये जो, ठीक है इसके बाहर की ये जो सरफेस थी, ये इसका एरिया वेक्टर क्या उसके ही परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मान लो ये है तो उसके ही परपेंडिकुलर आएगा, मतलब इसके लिए इसका EB इलेक्ट्रिक फील्ड भी जहाँ होगा उसी डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर भी जा रहा है। ठीक है, एरिया वेक्टर तो पता ही होगा ना। तो फिर अब यहाँ पर इसका थर्ड का जो इक्वेशन बनेगा फ्लक्स का, वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कोस। अब यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है? 0 का, तो हो गया 0, 0 होता है 1, और डी ए अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ई तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब टोटल इसका एरिया कितना है? तो 2πRL है। ठीक है, ये सिलेंडर का जो बाहर की सरफेस, ये दोनों को तो नहीं लेना है, तो कितना होगा? 2πRL हमें पता है। ठीक है, तो अब इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखिए अब ये 1 2 3, ठीक है इसका टोटल फ्लक्स क्या आएगा? तो E इंटू 2πRL ही आएगा, ये दोनों तो 0 ही है। ठीक है, तो चलिए इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये पता है क्या कि गॉस लॉ क्या है कि फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो लास्ट में हमने कंसिडर किया था। तो अब यहाँ पर पहले तो सिग्मा क्यू, तो इस, ठीक है इस जो वायर है तो उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? लेमडा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय उसकी लेंथ। अब यहाँ पर मैंने लेंथ कितनी L ले ली है, तो ये डिवाइड में L आ जाएगा, और ये सिग्मा क्यू हो गया, तो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू हो गया लेमडा L। लेमडा L क्या है? लेमडा क्या है? इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अब इस सिग्मा क्यू की वैल्यू में
फाई की इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, फाई इज इक्वल टू लेमडा एल, ठीक है, ये एल है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है, इस दोनों फाई, तो इस दोनों से हमें क्या मिलेगा, ई इंटू 2πr_l इज इक्वल टू लेमडा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एल उड़ गए, तो अब इसको मैं यहाँ पे ला देता हूँ, तो क्या हुआ, लेमडा डिवाइड बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट। अब मैं दो के साथ डिवाइड भी करता हूँ और मल्टीप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4πr एप्सिलॉन नॉट और ऊपर आ जाएगा 2 लेमडा। अब हमें पता है कि 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k लेमडा डिवाइड बाय r, ठीक है। अब इस इक्वेशन को यदि मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 लेमडा k डिवाइड बाय r। अब ये एन कैप क्या है, एन कैप जो है वो एक यूनिट फैक्टर है, ठीक है, जो उसकी डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डिनोट करता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए जो था वो इतना ही था, ये पहली थी एप्लीकेशन। अब दूसरी 3, ठीक है, 3 जो है वो बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे।